उत्तराखंड के कमलपुर गांव में एक जादुई तालाब था। लेकिन गांव में किसी को पता नहीं था कि यह एक जादुई तालाब है। उसी तालाब के किनारे सोनू का घर था। सोनू अपने घर में बैठकर किताबें पढ़ रहा था। तभी बाहर से आवाज आती है। अरे ओ सोनू, कितना किताबें पढ़ेगा? कौन सा पढ़ लिख करके तू कहीं का राजा बनने वाला है? शाम होने वाली है। यह ले कुछ पैसे और बाजार जाकर के हरी सब्जियां लेकर आ। घर में एक भी हरी सब्जियां नहीं है। आ रहा हूँ माँ। सोनू बहुत ही उदास मन से जवाब देता है और दीवार पे लगे हुए भगवान भोलेनाथ की तस्वीर को देख करके बोलता है। हे भोलेनाथ, दुनिया में सब माँ अपने बच्चे को पढ़ने के लिए बोलती है, पर पता नहीं मेरी माँ मुझे पढ़ने से क्यों रोकती है। यह तो आप ही जानते होंगे महादेव, क्योंकि आपकी महिमा तो अपरंपार है। लेकिन महादेव, आप तो अच्छे से जानते हैं कि मैं पढ़ना चाहता हूँ और पढ़ लिख करके कुछ बनना चाहता हूँ, ताकि देश दुनिया और समाज के लिए कुछ कर सकूं और ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद कर पाऊं। इतना बोल करके सोनू बाहर आता है। क्या हुआ माँ? आप मुझे पढ़ते समय क्यों डिस्टर्ब करती हो? आखिर आप मुझे पढ़ने से क्यों रोकती हो? अरे सोनू, मैं तुम्हें पढ़ने से थोड़े ना रोकती हूँ। मैं तो तुम्हें ज्यादा पढ़ने से रोकती हूँ, क्योंकि देख रहे हो ना, वो शर्मा जी का लड़का, फिर वो यादव जी की लड़की और तुम्हारे मौसी का लड़का तुमसे कितना ज्यादा पढ़े लिखे हैं। लेकिन क्या वो सब नौकरी कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं ना? तो फिर इतना पढ़ने का क्या फायदा? अरे माँ, पढ़ने का असली मकसद नौकरी करना नहीं होता है। पढ़ने का तो असली मकसद ज्ञान अर्जित करना होता है, क्योंकि इस दुनिया में जिसके पास जितना ज्यादा ज्ञान होता है वह इंसान उतना ही विद्वान होता है। हाँ हाँ, रहने दे। ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। यह ले पैसे और बाजार जाकर के सब्जियां लेकर आ। ठीक है माँ। सोनू पैसे लेकर के बाजार चला जाता है। उसके बाद सोनू की माँ अपने आप से ही बोलती है। बेटा, दुनिया की हर एक माँ यही चाहती है कि उसका बेटा पढ़े लिखे और देश दुनिया का नाम रोशन करे। चाहती तो मैं भी यही हूँ, लेकिन बड़ी मुश्किल से अब घर का खर्चा चला पाती हूँ। जितना मैं तुम्हें पढ़ा सकती थी उतना मैंने तुम्हें पढ़ा दिया है, और तुम्हारे आगे की पढ़ाई के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। इसलिए मैं तुम्हें ऐसी बातें सुनाती रहती हूँ। पता नहीं आगे भगवान की क्या मर्जी है। भगवान हम पर इतना जुल्म क्यों करते हैं? सोनू बाजार जा ही रहा था कि रास्ते में उसे एक पेंसिल दिखाई देता है। सोनू के पास जो पेंसिल थी वह खत्म होने ही वाली थी, इसलिए सोनू उस पेंसिल को उठा करके अपने ही पास रख लेता है। और शाम होने से पहले सोनू बाजार से सब्जियां लेकर के घर वापस आ जाता है। यह लो माँ सब्जियाँ। बाजार में आज सब्जियों की कीमत बढ़ गई है, इसलिए आप जितने पैसे दिए थे उतने पैसे में सिर्फ इतना ही सब्जियाँ खरीद पाया हूँ। हाँ बेटा, सब्जियों की कीमत ही नहीं, सब चीज की कीमत बढ़ गई है। ऐसे ही महंगाई बढ़ती रही तो गरीबों को घर चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए माँ, मैं कहता हूँ कि जब मैं पढ़ाई करूँ तो मुझे डिस्टर्ब मत किया करो, ताकि मैं पढ़ लिख करके आपकी कुछ मदद कर सकूं। इतनी बातें बोल करके सोनू अपने कमरे में चला जाता है और बिस्तर पर बैठ करके बोलता है। अरे यार, माँ मुझे बाजार भेज करके खामोखा परेशान कर देती है। कितना अच्छा बैठ करके पढ़ाई कर रहा था। अरे यार, पढ़ाई से याद आया कि मैंने जो राहुल का बुक लिया था वह तो कल ले लेगा, और मैंने नोट्स भी पूरा तैयार नहीं किया है। चल सोनू चल, नोट्स तैयार करते हैं, वरना इस बार की परीक्षा में तो फर्स्ट आने की दूर की बात है, कहीं फेल ही ना हो जाऊं। इतना बातें बोल करके सोनू पढ़ाई करने बैठ जाता है। सोनू 2 घंटे तक लगातार नोट्स बनाते रहता है। 2 घंटे बाद सोनू जिस पेंसिल से नोट्स बना रहा था वह पेंसिल सोनू के हाथ से निकल करके सोनू से बात करने लगती है। हाय सोनू, देखो, मैं एक जादुई पेंसिल हूँ। मुझे देख करके तुम डरो मत। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तुम भी मुझे कोई नुकसान मत पहुंचाना। सोनू
बोलते हुए पेंसिल को देख करके डर जाता है, लेकिन फिर भी हिम्मत जुटा करके सोनू पेंसिल से बोलता है। अगर तुम सच में एक जादुई पेंसिल हो, तो जब मैं तुम्हें रास्ते से उठा करके अपने जेब में रखा था, तो उस समय क्यों नहीं बोली? बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी लंबी कहानी है। खैर, मैं तुम्हें शॉर्टकट में समझा देती हूँ। देखो, मैं जिस जादुई लोक में रहती थी, वहां पर मुझसे कुछ गलतियां हो गई, जिस वजह से मुझे कुछ श्राप मिला और मेरी सारी शक्तियां छीन करके मुझे धरती पर सजा भुगतने के लिए फेंक दिया गया। लेकिन तुमने तो यह बताया ही नहीं कि मैंने जब तुम्हें रास्ते से उठाया, तो तुम उस वक्त क्यों नहीं बोली? देखो, उस वक्त मैं इसलिए नहीं बोली क्योंकि मेरी सारी शक्तियां छीन ली गई थी और मुझे श्राप में यह श्राप मिला था कि अगर मुझे कोई गलत सोच वाला इंसान उठाएगा, जिसकी नीयत गलत हो, और उसके साथ मैं उसके घर गई, तो मेरा सारा जीवन एक नॉर्मल पेंसिल जैसा ही समाप्त हो जाएगा। लेकिन किसी सच्चे और अच्छे नेक दिल वाला इंसान मुझे उठाएगा, जिसकी नीयत अच्छी हो और समाज की सेवा करने की उसके अंदर लालसा हो, तो मैं फिर से एक जादुई पेंसिल बन सकती हूँ। वो सब तो ठीक है, लेकिन अभी तुम मुझे यह बताओ कि तुम एक जादुई पेंसिल हो, तो उस वक्त क्यों नहीं बोली जब मैं तुम्हें रास्ते से उठा करके अपने जेब में रखा था? उस वक्त मैं इसलिए नहीं बोली क्योंकि मैं उस वक्त नहीं बोल सकती थी, क्योंकि उस वक्त मेरी शक्तियां मेरे पास नहीं थी। तो अब कैसे बोल रही हो, बताना जरा। अब इसलिए बोल पा रही हूँ क्योंकि तुमने मुझे एक श्राप से मुक्त कर दिया है। तुम एक नेक दिल इंसान हो और समाज की सेवा करना चाहते हो, और भगवान की कृपा से मैं तुम्हें मिली। इससे मेरा भी भला हुआ और तुम्हारा भी भला हुआ। अच्छा, तो तुम मेरे वजह से बोल पा रही हो, है ना? तो इसमें तो तुम्हारा भला हुआ, मेरा क्या भला हुआ, बताना जरा। देखो, मैं तुम्हें विस्तार से समझाती हूँ कि तुम्हारा कैसे फायदा हुआ और मेरा कैसे फायदा हुआ। जब मैं तुमसे मिली थी, तो मैं एक नॉर्मल पेंसिल जैसी थी, क्योंकि मेरी सारी शक्तियां छीन करके मुझे अनेकों प्रकार के श्राप दे करके मुझे धरती पर फेंक दिया गया था। तुमने मुझे घर लाया और घर ला करके मुझे से लिखना शुरू किया, और तुम एक नेक दिल इंसान हो, जिस वजह से मेरा एक श्राप टूटा और मैं एक नॉर्मल पेंसिल से फिर एक जादुई पेंसिल बनी। और तुम्हारा फायदा यह हुआ कि तुम मुझसे जो कुछ भी लिखोगे, वह तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा। हाँ यार, मैंने 2 घंटे में 10 पेज का नोट्स बनाया है और एक एक शब्द मुझे अच्छे से याद है। यह तो अभी शुरुआत है। अगर मैं और तुम दोस्त बन जाएं, तो सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी। हो सकता है कि मेरी सारी शक्तियां वापस भी आ जाएगी, और मेरी सारी शक्तियां एक बार वापस आ गई, तो मैं तुम्हें कुछ भी दे सकती हूँ जो तुम मुझसे मांगना चाहो। तुम्हारी गरीबी भी दूर हो जाएगी, तुम लोगों की मदद भी कर सकते हो, और मैं जादुई लोक में वापस भी जा सकती हूँ। तुमने मुझे दोस्त बनाते ही अपने दोस्ती का फर्ज अदा कर दिया है। तुमने मुझे जो दिया है, इसी के सहायता से मैं बहुत कुछ हासिल कर सकता हूँ और बहुत लोगों की मदद भी कर सकता हूँ। लेकिन मैं भी तुम्हारे दोस्त होने के नाते तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम्हारी शक्तियाँ वापस लौटाने के लिए मुझसे जो हो पाएगा, वो सब कुछ मैं करूँगा।